इंडिया में रहते रहते ये चाइना की baidu.com को कनेक्ट करता है। अब आप बताओ इंडियन फोन चाइना को क्यों कनेक्ट करेगा, जो यहाँ से इंडिया की बाउंड्री को क्रॉस करके फॉरेन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को कनेक्ट कर रहा हो। इन वन लाइन समरी में देखो क्या मिलता है। 10 minutes, 2 games, 268 connection to a Chinese SDK, 3 hits on hidden port, 9 pings to Baidu. टोटल मैंने 40 डेज स्पेंड किए। इंडिया के सारे स्मार्टफोन ब्रांड जो कि एंड्रॉइड पे चलते हैं उनको मैंने मॉनिटर किया 24 आवर कि वो फोन एक्चुअली में करता क्या है। आप फोन यूज करते हो नहीं यूज करते हो तो वो कहाँ कहाँ कनेक्शन करता है, किस किस कंट्री में डेटा भेजता है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बिकॉज सारे ब्रांड अपना अपना क्लेम करते हैं। कुछ ब्रांड क्लेम करते हैं कि भाई हम मेड इन इंडिया है, हमारा सारा डेटा इंडिया में रहता है। प्राइवेसी की बहुत बातें चलती है कि हम बहुत सेफ है, सिक्योर है। कुछ ब्रांड्स कुछ कहते नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी सीरियस फाइंडिंग है जो हो सकती है आपके लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो। वेल चलो आपको बताता हूँ क्या है। मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, मेरा पर्सनल कुछ यहाँ पे नहीं है। जो मुझे मिला है यूजिंग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, यूजिंग दी बेस्ट एआई टूल्स, मैंने उनका यूज करके कंप्लीट पैकेट एनालिसिस की है जो फोन आपका सेंड करता है, रिसीव करता है। थोड़ा टेक्निकल है, वीडियो थोड़ी लंबी, लेकिन आप पूरा देखोगे आपको पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर रहेगी। और जो मेरी सारी फाइंडिंग है मैं आपको सारा शेयर कर दूंगा, ड्राइव पे लिंक दे दूंगा। ब्रांड हो, आपको जो भी जिसको चेक करना हो आप खुद भी उस आईजी ट्राई कर सकते हो जो मैंने ट्राई किया। तो वीडियो भाई देखो कई स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्योर टाइम स्टैम्प मिल जाएगा कि भाई किस सेकंड पे क्या स्टार्ट है। और आप हमें सजेस्ट कर सकते हो भाई किसी और ब्रांड का भी लगता है ऐसे डिटेल में स्टिंग टेक डाउन एक्सपोज करना चाहिए, वो भी हम बताने के लिए तैयार हैं। बट आपको भाई पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं सारे ब्रांड पे आज फोकस नहीं करूंगा, हम एक ब्रांड पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, वो है भाई AI प्लस। बिकॉज इस ब्रांड ने आजकल बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी फैला रखी है और बहुत ज्यादा सुर्खियों में, बिकॉज इसी ने ही सारी चीजें स्टार्ट की है कि हम जो करते हैं वो ऐसा है नहीं। ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली ये चीज आप कर कैसे सकते हैं, कुछ आपको फिक्स सेट ऑफ टूल्स होंगे। नंबर 1 ऑफ कोर्स आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड्रॉइड फोन में। जो भी फोन आप मॉनिटर कर रहे हो उसका नाम है पीकैप ड्रॉइड। सेकंड आपको एक कंप्यूटर चाहिए होगा, मैकबुक, विंडोज। वहां पे आपको एक फ्रीवेयर टूल इंस्टॉल करना है, इसका नाम है वायरशार्क। बेसिकली ये टूल क्या करता है, जो भी पैकेट आप कैप्चर करते हो उसके थ्रू आप इस पैकेट को एनालाइज कर सकते हो और ये एग्जैक्टली ये शो कर देता है कि किस पोर्ट पे कम्युनिकेशन हो रहा है, आप फोन में जो एक्टिविटी कर रहे हो वो किस सर्वर को कनेक्ट कर रहा है, उस सर्वर की फिजिकल लोकेशन क्या है, का ओनर कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप इस सॉफ्टवेयर को निकाल सकते हो। तो बात करते हैं एक नए स्मार्टफोन ब्रांड की, AI प्लस ब्रांड, जो कि सस्ते दाम पे अच्छे फोन निकालने की कोशिश की गई है। और मैंने और ब्रांड के साथ भी सारी चीजें चला के देखी हैं। इस फोन के ब्रांड के साथ जो सबसे ज्यादा इशू हाईलाइट हो रही है वो ये, जैसे कि ये क्लेम किया गया है कि ये जो सॉफ्टवेयर इसमें रन कर रहा है वो कंप्लीटली इंडिया मेड है, इंडिया में डिजाइन किया गया है। जो फोन का डेटा है वो आपका इंडिया में सेफ रहेगा। इवन आप फोन बूट करोगे तो वहां पे क्लियरली डेटा प्राइवेसी लिख के दी जा रही है। यहाँ पे कुछ ऐसे ऐप्स इंस्टॉल हैं, प्री इंस्टॉल्ड हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि उन ऐप्स के साथ प्रॉब्लम क्या है। और जब कंपनी को ये पता चला कि प्रॉब्लम थी तो कंपनी ने अपडेट देके वो ऐप्स यहाँ से हटा दिए, लेकिन कुछ बातें छूट गई। एक और यहाँ पे ऐप इंस्टॉल है गेम स्पेस, जो कि बेसिकली आपको बहुत सारे गेम्स प्ले करने के ऑप्शन देता है ऑनलाइन। और वहां के थ्रू ऐसी भी संभावना है कि आपके अकाउंट से हजारों लाखों रुपए जा सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया। अगर आप एडिक्टिव हो गए गेम के, आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मैंने इस ब्रांड पे बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च परफॉर्म की और मुझे कुछ डिफरेंट तरह के तरीके पता चले कि भाई ये ब्रांड क्या कर रही है, बिहाइंड द सीन क्या कर रही है। नाउ अब मैं जा रहा हूँ गाइस आपको एग्जैक्टली एक लाइव डेमो दिखाने कि बेसिकली मैंने किया कैसे। 3 फोन है, AI प्लस, नोवा 2 अल्ट्रा, पल्स 2 और ये नोवा 2। लेट्स डू समथिंग एल्स। यहाँ देखो अभी कुछ ऐप्स इंस्टॉल है, फोन मैनेजर, फोन क्लीन, ये सारे के सारे यहाँ पे अभी ऑलरेडी इंस्टॉल है जो अभी नहीं गए हैं। जैसे कि इस फोन में शायद अपडेट आया था और देखो यहाँ से सारी चीज़ जा चुकी है। सो राइट नाउ यहाँ पे कोई भी फोन क्लोन, फोन मैनेजर या क्लीन मास्टर, नथिंग एट ऑल, सारी चीज़ें जा चुकी हैं।
लेट्स फायर अप द गेम स्पेस जो कि मेन स्टफ है। सो ये रहा गेम स्पेस। यहाँ पे देखोगे राइट नाउ कोई भी ऐसा गेम इंस्टॉल नहीं है, बिकॉज इस फोन में इन्होंने कुछ ये चीज की है कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा, इट्स कंप्लीटली क्लीन। लेकिन मोमेंट आप इसमें आओगे जैसे कि नोवा 2 में, यहाँ पे आप देखोगे गेम स्पेस में ऑलरेडी जो बजट स्टफ है जैसे कि किटी मैच 4 डेज एगो मैंने टेस्ट किया था, 2 डेज एगो कैंडी मैच, हैप्पी कैचर, क्यूब क्रश एंड दी पार्किंग रेंज। इसको प्ले करने से पहले मैं ऑलरेडी इसको स्टॉप करता हूँ जस्ट टू शो यू गाइस प्रूफ कि इन केस कुछ ऐसा नहीं स्टैंड बाय में कुछ करता हो तो मैं इसको ऑलरेडी ड्राइव पे अपलोड कर लेता हूँ। स्टार्ट, और अब जाते हैं गाइस गेम स्पेस पे और लेट्स प्ले समथिंग। मैं जस्ट रैंडमली ट्राई कर रहा हूँ ताकि मैं किसी भी तरह करके कुछ करके ताकि रिवाइव करने के लिए मैं एक वीडियो देखूँ और ये वीडियो कहाँ पे जाता है, क्या करता है, सो रिवॉर्ड्स कैसे मिलते हैं, क्या मिलता है वो। लेट्स क्लिक समवेयर। देखो ये कहाँ कहाँ जा सकता है। ओके ओके, गॉट इट। जैसे आपने देखा कि पेमेंट सक्सेसफुल 15,520 रुपये, इंस्टॉल एंड विड्रॉ। अब ये कौन सी गेम इंस्टॉल कर रहा है, 3 पट्टी DP80 रिलीज APK, और ये सुपर सीरियस स्टफ है। ओनली नीड 200 रुपीज़ टू विड्रॉ 1000। चलो थोड़ा गेम प्ले कर लेते हैं। मुझे 1000 रुपये मिलने वाले हैं ऐसा सोच के बहुत से लोग, हज़ारों लाखों लोग गेम प्ले करते होंगे। मुझे पता नहीं खेलते कैसे हैं, तो हम जस्ट रैंडमली क्लिकिंग की कहाँ पे क्या होता है। अब ये मेरे अकाउंट से 100 रुपीज़ ऐड करने वगैरह है। ओके लेट्स ऐड 100 रुपीज़ कैश, देखते हैं भाई क्या होता है। बस ये गूगल पे अगर मैं इसको स्कैन करता हूँ, अब ये जिसको जा रहा है देखो उसका नाम क्या है, अभिषेक कुमार मीना। तो ये कोई भाई लोकल इंडियन बंदा है जो इसको जैसे कुछ हैंडल कर रहा है। भाई देखो यहाँ पे चाइनीज़ टेक्स्ट है लेकिन जहाँ कहीं और रहा है, तो ये रिस्की किस तरह आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि भाई ये गेम्स क्यों ब्लॉक किए गए हैं। यहाँ पे ऑल्सो ये कंपनसेशन भी दे रहे हैं इन केस आप विड्रॉ ना कर पाओ। तो किस तरीके से आपको देखो ये जेन्युइन फील कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसा वैसा है। ये अगेन सेम 3 पत्ती गेम पे देखो बार बार जा रहा है। काफ़ी कुछ आप समझ गए भाई मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ में आ गया। अब मैं जा रहा हूँ पीकैप ड्रॉइड को वहाँ पे एनालिसिस स्टॉप देखो विद इन आई बिलीव कितना इन जस्ट 10 मिनट्स में 167.5 MB डेटा ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। अब इसको जा रहा हूँ मैं शेयर करने ड्राइव पे, सेम प्लेस नोवा 2 एंड कनेक्शंस में आके यहाँ पे जिसने सारी इन्फॉर्मेशन की एज अ CSV फाइल जो यहाँ पे कलेक्ट करता है। Now the next most important stuff, of course, सारे डेटा को गाइस पढ़ना है कि वो आपको क्या बताता है। तो यहाँ पे AI प्लस फोल्डर में और अदर ब्रांड जो मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर रखे हैं, देखो सारे ब्रांड में टेस्ट कर रखे हैं, सब में बहुत ज़्यादा डेटा है। बट अगर हम फोकस करें इस पर तो हम आ जाते हैं भाई नोवा 2 पे। यहाँ पे देख सकते हो ये फाइल्स जो आई हैं 17 में 18 में और जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कर रखा था वो 11/28 फाइल एग्जैक्टली डाउनलोड हो चुकी हैं और इसको मैं करता हूँ ओपन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या है, वायर शार्क एप्लीकेशन जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास है, तो सब आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये फाइल्स ओपन कर लेगा। नाउ वॉच केयरफुली, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, स्टैटिक्स में एंड पॉइंट्स जो कि आते हैं, हमें एग्जैक्टली IP एड्रेस चाहिए कि ये फ़ोन कहाँ कनेक्ट करा। तो अब स्टेप सिंपल है, मुझे बस इन सब का स्क्रीनशॉट लेना है। मैं यहाँ पे इन सब का स्क्रीनशॉट लूँगा। नेक्स्ट स्टेप, अब मुझे जाना है अपने इस AI इंजन पे। तो ये 4 स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने यहाँ पे इसको क्लाउड में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। एंड आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स भी डालनी पड़ेगी जो बेसिकली और इन्फॉर्मेशन देती है। एग्जैक्टली जो CSV फाइल थी जो हमने बनाई थी, यहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब सेम स्टफ गाइस मैं करने जा रहा हूँ जेमिनी बेबी, ChatGPT 54 MB पुल्ड बाई 2 apps नेम्ड लाइक कीबोर्ड मैश। तो आपको समझ में आ गया जस्ट 10 मिनट में इस फोन ने क्या क्या हरकतें की हैं। सर लेट्स टॉक अबाउट दैट। आज से पहले तक ये फोन 2 तरीके के स्टेट में काम कर रहा था। सबसे पहला, इस फोन में एक डीप स्लीप स्टेट थी। अगर आप इस फोन को नॉर्मली यूज नहीं करते, चुपचाप स्टैंड बाई पड़ा होता है, लाइक आप फोन शाम को रख के रात में रख के सो गए, सो बैठा रहे हैं, तो जो ओवरनाइट है वो स्टैंड बाई है, डीप स्लीप कह सकते हो। उस वक्त आपका फोन एकदम नॉर्मल काम करता है। लेकिन जब आप फोन को यूज करते हैं तो इसका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। और इनफैक्ट जब मैंने अराउंड 24 आवर के लिए स्टैंड बाई में रखा, आज जब मैं वीडियो बना रहा था और जब मैंने लाइव डेमो रिकॉर्ड किया तो मैंने कुछ और नोटिस किया कि ये कुछ और वियर्ड काम किया। जब फोन हमने अनलॉक किया, कुछ करने की कोशिश नहीं की, कोई आपने खोला, जस्ट स्क्रीन अनलॉक किया, तो फोन ने भाई कुछ अलग से काम किया। बेसिकली आप टाइमर देके समझ जाना CSV फाइल से, एक
एंड्रॉयड से एंड्रॉयड लेवल के सिस्टम ऐप से एक पिंग जाता है, और वो पिंग कहाँ जाता है? वो पिंग जाता है एक ऐसी आईपी पे जो कि भाई एक cdlucian.com है। इसको अगर आप रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो भाई ये आप रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। ये एक प्राइवेट वेबसाइट है, और वी रियली डोंट नो, बिकॉज प्राइवेसी प्रोटेक्शन जब कोई बाय कर लेता है डोमेन नेम पे, तो वो उसको आप नहीं जान सकते कि किसने खरीद रखा है। तो ये किसी ऐसे अननोन जगह कनेक्ट करता है, और बेसिकली ये अलोकेट हुआ है अलीबाबा के क्लाउड पे, जो कि आप जानते हो कहाँ की कंपनी है, तो वहां पे ये कनेक्ट करता है। इसके अलावा सेकेंड पिंग जो जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया में रहते रहते ये चाइना की baidu.com को कनेक्ट करता है। अब आप बताओ, इंडियन फोन चाइना को क्यों कनेक्ट करेगा, वहां की वेबसाइट को क्यों कनेक्ट करेगा? और बेसिकली एक बार ऐसे नहीं हुआ, ये कई बार ऐसा कर रहा है। कुछ सेकंड के गैप पे ये बार बार चीज परफॉर्म कर रहा है। वो तब जब फोन आप कोई ऐप ओपन नहीं कर रहे हो, यानी कि जो पिंग आपके फोन से निकल के जा रहा है, बेसिकली वो किसी ऐसे ऐप के थ्रू है जो सिस्टम लेवल परमिशन देके जब इसका फर्मवेयर बनाया जा रहा था तो वहां पे ये इंस्टॉल किया गया था। बिकॉज कोई भी यूजर इंस्टॉल्ड ऐप नहीं है जिसको सिस्टम लेवल परमिशन मिली हो, जो यहाँ से इंडिया की बाउंड्री को क्रॉस करके फॉरेन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को कनेक्ट कर रहा हो। तो आप समझ गए कि भाई इस फोन में कुछ तो ऐसा सस्पिशियस चल रहा है, आपको वहां जाने की क्या जरूरत है। तो इसमें बिग वरी फैक्टर गाइज ये है कि जब ये रॉम बनाया जा रहा था तो ये इंटेंशनली यहाँ पे फीड किया गया था, कस्टमाइज या मॉडिफाइड किया गया, कोई ऐसा पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है जो उस कंट्री में उस पर्टिकुलर डोमेन पे उस एरिया में जाके कनेक्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं थर्ड मेन कंसर्निंग पॉइंट पे। जब आप फोन को एक्टिवली यूज करते हैं और इस फोन में एक ऐसा ऐप इंस्टॉल है गेम स्पेस, जिसको आप ओपन करते हैं और आप देखोगे भाई यहाँ पे क्या है। तो इन समरी में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्री इंस्टॉल्ड ऐप हैं जो कि इंस्टॉल किए गए हैं। तो चलो आपको बताता हूँ भाई समरी मैंने क्या किया। बेसिकली मैंने इन गेम स्पेस में सभी गेम को बारी बारी प्ले करने की कोशिश की। पहले मैंने एक गेम ओपन किया, ये मैंने एनालिसिस करके निकाला। ये अलीबाबा क्लाउड सिंगापुर में। इन वन लाइन समरी में देखो क्या मिलता है। 10 मिनट्स, 2 games, 268 connection to a Chinese SDK, 3 hits on hidden port, 9 pings to Baidu में किसी सर्वर आप कैसे डोमेन नेम mosaic.in उसको कनेक्ट करता है। और उसके अलावा धीरे धीरे ये बहुत तरह के डोमेन नेम को कनेक्ट करता है। और यहाँ पे वही फैक्टर सबसे ज्यादा ये है, ये एक नॉन सिक्योर पोर्ट पे कनेक्ट करता है जो कि है 9377। बेसिकली ये थोड़ा सा बदनाम पोर्ट ज्यादा आप कह सकते हो। सिक्योर पोर्ट जो होते हैं भाई वो 443 पे कंपनी काम करती है। जो भी वेबसाइट आप चलाते हो अगर उसमें HTTPS है तो वो 443 पे कनेक्ट करती है, सिक्योर पोर्ट पे जाती है। तो ये एक प्राइवेट रूट माना जाता है। अगर कोई चीज हिडन तरीके से करनी होती है तो वो ये करता है। और उसके अलावा ये उसके बाद बहुत सारे रैंडम तरह के कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN टाइप के डोमेन नेम को कनेक्ट करता रहता है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अनदर गेम प्ले करता हूँ। ऐसे बारी बारी मैं सारे गेम प्ले करता हूँ और वहां पे पैटर्न मुझे एक बहुत सिमिलर मिलता है। सिमिलर पैटर्न ये मिलता है कि ये 5 या 6 गेम जितने भी इंस्टॉल हैं, ये बेसिकली एक कॉमन तरह के डोमेन नेम को बार बार कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे बिग फैक्ट देखो ये है कि ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है कि ये सारे रैंडमली किसी एक सेम पोर्ट पे काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे गेम आपके इस फोन में इस ब्रांड के थ्रू प्री इंस्टॉल्ड किए गए। ये ऑलरेडी फर्मवेयर में बिल्ट इन है, यानी कि ब्रांड ने ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कराई हैं। और ये जो फर्मवेयर इसमें चल रहे हैं, जो ऐप्स चल रहे हैं, ये प्री इंस्टॉल्ड हैं और ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए हैं उस पर्टिकुलर रेंज ऑफ डोमेन नेम्स को कनेक्ट करते हैं जो कि पहले से कॉन्फ़िगर किए गए हैं। बेसिकली इन ऐप्स को आप चला रहे हो तो यहाँ पे आपको ऐसे अपीलिंग एड्स मिलेंगे कि आप मनी विड्रॉ कर सकते हो। जो भोले भाले लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादा टेक अवेयरनेस नहीं पता होती, इसीलिए तो भाई दुनिया में साइबर क्राइम हो रहे हैं। नहीं पता होता तो साइबर क्राइम नहीं हो रहे होते ना। तो ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि तरह तरह के आपके में बैटिंग वाले गेम इंस्टॉल कर रहे हैं, गैम्बलिंग के, बैटिंग के। और फोन पे की वाय आप देखोगे बहुत सारे गेम ऐप इंस्टॉल हो रहे हैं। और यहाँ पे देखो सबसे बड़ी चीज क्या पता चलेगी कि आपने कई बार, मैंने भी खुद फील किया कि कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फोन में भाई ऐसा स्कैनर आया कि मैं उसको स्कैन कर लूं और मेरे अकाउंट से पैसा कट जाए। मैंने ये देखा समझ के कि भाई फोन में पैसा आएगा, मुझे पता था, लेकिन लोग ऐसे समझते हैं कि पैसा आएगा और आपके अकाउंट से पैसा कट सकता है। और ये भी मैंने नोटिस किया जब मैं गेम प्ले कर रहा था, ड्यूरिंग गेम प्ले भी भाई यहाँ पे बाइडू के सर्वर को कनेक्ट किया गया था। सो नाउ अब हम 3 उन एप्स की बात करते हैं जो ऑल्सो आपको इनिशियली फोन में मिले थे। बेसिकली जब ये तीनों फोन आए थे तो 3 एप्स थे, क्लीन मास्टर, फोन क्लोन एंड द फोन मैनेजर।
ये तीनों फोन में थे। राइट नाउ आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो देखो जो पल्स 2 है, अगर इसमें आप सर्च करोगे तो एज ऑफ नाउ आपको ओनली यहाँ पे फोन क्लोन ऐप दिखाई पड़ेगा, नोवा 2 5G। यहाँ पे राइट नाउ तीनों ऐप आपको नहीं मिलेंगे। जो इनका अल्ट्रा फोन है यहाँ पे अभी आपको तीनों ऐप मिलेंगे। अब ये ऐप कैसे परफॉर्म करते हैं मैंने कुछ एनालिसिस की है और हमें कुछ और सस्पिशियस एक्टिविटीज मिली है जो आपको मैं बताऊंगा जस्ट इसके बाद। उससे पहले इन तीन ऐप के बारे में जानना जरूरी है कि बेसिकली ये क्या करते हैं और इनके में इशू क्या है। सबसे पहला फोन क्लोन, आप इसको काइंड ऑफ कह सकते हो अल्टीमेट डेटा फनल। बेसिकली इसके पास जो एक्सेस है वो कंप्लीट सिस्टम लेवल का है। जैसे कि आप एक फोन से दूसरे फोन में डेटा ट्रांसफर करते हो तो कंप्लीट एक्सेस है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक फोन से दूसरे फोन डेटा ट्रांसफर करोगे तो ये कुछ फाइलें वाईफाई से अपने सर्वर भेज लेंगे, भाई ऐसा कर भी सकते हैं लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो। बट जो मेटा डेटा होता है लाइक पासवर्ड्स की लिस्टिंग क्या है, यूसेज क्या है, आपने क्या क्या रखा, क्या क्या ट्रांसफर किया, वो सारी इंफॉर्मेशन ये आपको इनके सर्वर पर भेज सकते हैं। बेसिकली अलीबाबा व्हाटएवर जो भी है। नेक्स्ट ऐप है भाई क्लीन मास्टर। अब ये इतना गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों है? आपने 2020 में सुना होगा कि गूगल प्ले ने चीता मोबाइल का जो क्लीन मास्टर था ओजी उसको इन्होंने हटा दिया था। बेसिकली रीजन क्या था कि ये ऐप लोगों के पर्सनल डेटा को स्टोर करके भाई कहीं भेजता था। आप समझ गए भेजता था। ये आपके फोन में एडवेयर देता है। तो होता क्या कि जब इस फोन को चलाते हो क्लीन मास्टर करते हो तो इसके पास सारे ऐप्स की एक्सेस होती है। क्लीन करना भाई सारे ऐप की कैश हटाने, तो इसके पास फुल इन्फॉर्मेशन थी और आपकी प्रोफाइलिंग इन्फॉर्मेशन, आपने क्या क्या ऐप इंस्टॉल किया, कितना साइज है, कितना यूसेज किया, आपके एसओटी के हिसाब से आपको ये प्रोफाइलिंग करके ऐड उसके हिसाब से सर्व कराता है। अब जो तीसरा ऐप है फोन मैनेजर, ये एकदम बिग लेवल का ऐसे है। बेसिकली ये ऐप आपका UID 1000 होता है जो कि हाईएस्ट होता है किसी भी एंड्रॉइड फोन में। तो इसके पास देखो कंप्लीट एक्सेस है फुल, जैसे कि लाइक अदर में इसके पास थोड़ा ज्यादा है। ये रूट लेवल पे काम करता है। आपको फोन को रूट करके ऐप डालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये फर्मवेयर से इंस्टॉल है। तो इसके पास पूरा लॉग होता है आपके फोन का, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, एवरीथिंग। बट ये आपके फोन का पूरा जो टेलीमेट्री लॉग होता है ना, लोकेशन हो गया, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या काम करते हो, कितना जो आपने फोन में भर रखा है, क्या क्या ऐप चला है, क्या क्या नहीं किए, एवरीथिंग ये सर्वर पे पुश करता है। तो अब आपको मैं समझाता हूँ भाई कि मुझे आज क्या मिला। जो लास्ट टाइम इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कहा चलो फिर से भाई एक बार चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली सीन क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। तो बेसिकली मैंने थोड़ी देर के लिए इन तीनों एप्स को यूज करने की कोशिश की जस्ट टू सी कि भाई क्या करता है। फोन क्लोन चलाया, दूसरे फोन से मैंने कनेक्ट किया, कुछ करने की कोशिश की, व्हाटएवर, जस्ट टू रैंडमली सी कि एक्टिव स्टेट में ये फोन क्या करता है। और फिर मैंने CSV फाइल बनाई, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो आप देख सकते हो जो मैंने निकाले। आपके सामने रिजल्ट आया, आप शॉक हो जाओगे। तो बेसिकली इसने किया क्या, ध्यान से सुनना। क्योंकि नोवा 2 अल्ट्रा में कोई भी गेम स्पेस में ऐसे जो मिडिल लेयर वाली चीज थी जहाँ पे थी वो इंस्टॉल नहीं है। लेकिन ये जो एप्स यहाँ पर इंस्टॉल है जैसे कि फोन क्लोन, फोन मैनेजर एक्सेट्रा, ये क्या कर रहे हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं एक वेबसाइट जो IP एड्रेस है उसके हिसाब से newgame.holyfinger.com। होलीफिंगर क्या याद आया? ये वही कंपनी है जो सभी फोन्स में ऐसे तरीके H5 वाली चीजें प्रोवाइड करती है जिसमें लॉक स्क्रीन ऐड, तमाम तरह के एप्स गेम ये सारे इंस्टॉल होते हैं। तो अब आप कैश देखो, CSV फाइल सब कुछ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक में सारी चीज मिलेगी, आप देख लेना। तो बेसिकली ये एंड्रॉइड के नाम से पैकेज ब्रिंग कर रहा है। जैसे कि जो लेजिटिमेट जेन्युइन ऐप होते हैं, लेजिटिमेट जेन्युइन ऐप जो जैसे आपने प्ले स्टोर इंस्टॉल किया तो उनके पैकेज का फुल नाम होता है, जैसे कि com.android. करके या व्हाट्सएप करके पता चल जाता है कि ये कहाँ से आया है, इसका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर कौन है, सब पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये एंड्रॉइड नाम से रह रहा है, यानी कि जब आप इसका लॉग चेक करोगे तो बेसिकली पकड़ भी नहीं आएगा और इसकी UID 1000 है, तो ये सिस्टम नाम से है। अब आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्या आपका एंड्रॉइड पैकेज जो स्टॉक एंड्रॉइड के नाम पे आया है वो इस जगह कनेक्ट करेगा होलीफिंगर newgame.holyfinger.com पे? नहीं करेगा। अगर कर भी रहा है तो क्यों कर रहा है? गूगल का सर्वर है वो चाइना, अलीबाबा, सिंगापुर में जाके क्यों करेगा भाई? नहीं करना चाहिए ना। दैट इज रॉन्ग। ये एंड्रॉइड के नेम से जा रहा है, वेरी सस्पिशियस। तो सोचो आपके फोन में कोई भी ऐसे एडिशनली, लेकिन जैसे आप ये एप्स यूज करते हो तो ये आपका वहां पिंग करता है, इसीलिए बाइडू पे पिंग हो रहा है, सब इंटरनली एंड्रॉइड के
के नाम से जा रहा है, तो ये हिडन होके बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो ब्रांड को भाई ये चीजें बतानी चाहिए कि ये ऐप इस तरीके से सस्पिशियस एक्टिविटी क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। भाई इंडिया में होके आप सिंगापुर चाइना में क्यों पिंग कर रहे हो, इस कंपनी को कॉन्टेक्ट क्यों कर रहे हो। जितने भी हमने गेम स्पेस में एप्स देखे वो जो कनेक्ट कर रहे हैं वो भी सिंगापुर अलीबाबा में है, और उसके अलावा जो फिर mosip.net से जो एड सर्व हो रहे हैं, जो सबसे टॉप लेयर थी उनका भी देखोगे वो भी सिंगापुर में है, अलीबाबा क्लाउड में है। और ये जो है जो होली फिंगर को कनेक्ट कर रहा है एंड्रॉइड के नाम से जो 3 ऐप है, ये भी सिंगापुर अलीबाबा पे जा रहा है। और इन तीनों में सिमिलरिटी क्या है, जिनका आईपी ब्लॉक है ना, आईपी एड्रेस का ब्लॉक, वो एग्जैक्टली अगल बगल का ही है। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये जस्ट एक फैक्ट है कि ये सारे के सारे सेम ही कंपनी के हैं। एक ही कंपनी से जब फर्म बनाया गया तो उसने सारी चीजें दे रखी। अब चूंकि पल्स 2 सस्ता वाला है, इन्होंने वहाँ पे सब कुछ दे रखा है। नोवा 2 थोड़ा महंगा है तो उन्होंने वहां से अपडेट करके ये गेम हटा दिए, लेकिन गेम स्पेस छोड़ दिया। अल्ट्रन का महंगा वाला है तो वहां से उन्होंने गेम हटा दिया, लेकिन तीसरी चीज रख रखी है। तो ये इन एप्स के नाम पे इस तरीके से फॉरेन में कांटेक्ट करते हैं, डेटा शेयर करते हैं, टेलीमेट्री लॉग जो भी शेयर करते होंगे करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि अगर कोई आप फोन लॉन्च कर रहे हो, आप अपने फोन का रॉम बना रहे हो, अपने अकॉर्डिंग टेलर कर रहे हो, बिकॉज एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, तो ये लोग आपके फोन के रॉम और फर्मवेयर में ऐसी सर्विसेज डालते हैं जिसके थ्रू आप लॉक स्क्रीन पर ऐड देख सकते हो, गेम सेंटर के फीचर पा सकते हो जैसे कि इसमें गेम स्पेस करके है। इसके अलावा न्यूज़ विजेट, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की चीज़ें कर सकते हो, तमाम तरह की चीज़ें कर सकते हो जिसके थ्रू आपको ये ब्रांड पैसे देगी और आप अपने फ़ोन का कॉस्ट लो कर सकते हो। अब अगर आप इनके पे ये जाओगे, इनके कस्टमर कौन कौन से हैं, तो कस्टमर उन्होंने सारे बिग पॉपुलर ब्रांड्स ले रखे हैं, Xiaomi, ओप्पो, वीवो, लिनोवो, TCL, ये सारे 5 मैन्युफैक्चर तो आपने सुने होंगे। बट अब यहाँ पे ये है कि 6 कस्टमर आ गए। ये ब्रांड भी वही चीज़ें दे रही है जो ये देते आए हैं या दे चुके हैं या दे रहे होंगे, मैंने बाद में बताऊंगा। अब आपके मन में ये होगा कि भाई सारे ब्रांड कर रहे हैं तो इन ब्रांड्स के साथ दिक्कत क्या है। दोस्त, दिक्कत ट्रांसपेरेंसी की है। ये अदर ब्रांड्स इस तरह क्लेम नहीं करते हैं कि भाई हम आपका डेटा इंडिया में रखते हैं, आपका डेटा इंडिया से बाहर निकलता नहीं है, हमने कोई ऐसा चाइनीज़ फॉरेन कनेक्शन कर नहीं रखा है। और उनके में डेडिकेटेड ऐसा प्ले स्टोर से अलावा ऐप स्टोर होता है, गेट ऐप्स, अदर ऐप्स होता है, वहाँ से चीज़ें डाउनलोड अपलोड होती है, जहाँ पे अपडेट्स आते हैं। कोई भी सिस्टम परमिशन की चीज़ नहीं होता, बिकॉज ऐप्स आ रहे हैं, अपडेट आ रहे हैं, तो वो थोड़े सेफ और ट्रांसपेरेंट माने जाते हैं। इतना ज़्यादा आप वो नहीं कह सकते कि ये झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें भाई आपके फ़ोन में जब रॉम बनाया जा रहा था तब इनबिल्ट किया गया था, तो ये सारी चीज़ें भाई वहाँ से आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे ब्रांड ऐसे हैं। अभी मैंने एक वॉबल ब्रांड टेस्ट किया था भाई, वो तो एकदम बहुत ही महंगा बेकार था, लेकिन वो तो एकदम सुपर क्लीन है, उसने देश के अलावा कहीं कुछ किया ही नहीं। ये सारी चीज़ें आपको इस ब्रांड के गेम के थ्रू मिल सकती हैं। आपको मैं एक देश का लॉ बताता हूँ, अगर आपने कायदे से पढ़ा हो, थोड़ा सा ऑनलाइन रिसर्च करते हो, तो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के तहत आपने देखा था बहुत सारे बड़े बड़े जो ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटीज़ थी वो शट डाउन हो गई थी। आपने ड्रीम 11 का नाम सुना होगा, तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये सारी बिग बिग IPL फ्रेंचाइज में जो लगे होते थे ये अचानक गायब कहाँ से हो गए। वो गायब इसलिए हो गए कि इसका एक लेटेस्ट एडिशन आया था। मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा है कि अगर आप कोई भी बैटिंग या गैम्बलिंग रिलेटेड ऐप चलाते हैं जहाँ पे ऐसे चांस दिखाए जाते हैं, स्किल सेट दिखाए जाते हैं कि आप मनी इन्वेस्ट करके जीत सकते हो, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस के कैटेगरी में आ सकता है। और जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल है उसको अकॉर्डिंग टू द लॉ जो भी होता, अगर वो पाया जाता है कि आप गिल्टी हो, तो आपको कुछ न कुछ जो भी देश के लॉ के अकॉर्डिंग हो वहाँ पैसे देने पड़ सकते हैं। लेकिन इसी लॉ का एक रिवाइज ड्राफ्ट आया है 1 मई 2026 को। और अब आप सोचो, 1 मई के बाद से अगर कोई ब्रांड ऐसी चीज़ आपके में दिखाती है तो आप दोषी नहीं पाए जाओगे, वो दोषी पाया जाएगा जिसने इस फ़ोन में ये सारे ऐप इंस्टॉल किए, जिसके थ्रू ये सारे थर्ड पार्टी SDK इंस्टॉल हो रहे हैं। और ये जो अपडेट था 1 मई से था, लेकिन मैंने फ़ोन को जब 13 मई के बाद से जितना भी यूज़ किया, जितने अपडेट है, तो ये वाली चीज़ें फ़ोन से हट जानी चाहिए थी, लेकिन ये चीज़ें फ़ोन से नहीं हटी, अभी भी हैं इस फ़ोन में, सारे इंस्टॉल हैं और सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। डेंजरस चीज़ें जैसे कि जैकपॉट 777, सिंगटेक गेम, तमाम तरह की चीज़ें भाई ये सब इसी प्रोगा के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं और सारी चीज़ें आपके फ़ोन में चल रही हैं। तो
तो ये प्रॉब्लम है भाई, ये प्रॉब्लम है भाई इन तरह के गेम स्पेस से। अब अगर आपको मैं इस स्टेटमेंट पे बताऊं, अगर ब्रांड जैसे ये कहती है कि आपका डेटा इंडिया में रहता है, दैट मीन्स अगर आपने फ़ोन यूज़ किया, कुछ भी काम किया, और अगर ब्रांड ये दिखाती है कि भाई आपका डेटा जो जिस डेटा सेंटर पे स्टोर हो रहा है वो इंडिया में है, ठीक है, आप मान गए, आप इस बात पे एग्री कर गए कि योर डेटा स्टेज इन इंडिया ओनली। लेकिन आपको मैं एक लॉ बताता हूँ, एक नहीं इनफैक्ट 3 लॉ बताता हूँ, अगर आप उस लॉ के बारे में नहीं जानते हो। देखो, जितनी भी जगह ये डेटा जा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अलीबाबा क्लाउड या कोई भी और क्लाउड सर्वर जहाँ पे ये जा रहा हो, बाइडू वगैरह जो भी है, अगर ये ऐसा कहा भी जाता है, ये ऐसा दिख भी रहा है कि उस कंपनी का सर्वर इंडिया में इंस्टॉल है, यानी कि अलीबाबा एक चाइनीज़ कंपनी है, उसका सर्वर इंडिया में इंस्टॉल है, तो डेटा आपका इंडिया में है। हम और आप ऐसा मान रहे होंगे, बट इनफैक्ट ऐसा नहीं है। 3 लॉ हैं जो चाइना के हैं, जिसको सभी चाइनीज़ कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। लॉ नंबर 1 जो है चाइना नेशनल इंटेलिजेंस लॉ 2017, सेकेंड है डेटा सिक्योरिटी लॉ 2021, और जो तीसरा लॉ है पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ। इसके अकॉर्डिंग ये है भाई कि अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहे तो जो भी चाइनीज़ कंपनी है, अगर वो चाइना में ओरिजिनेटेड है, रजिस्टर्ड हैं, और अगर इंडिया से बाहर बिजनेस करती हैं, अपना एक्सपेंशन करती हैं, डेटा सेंटर लगाती हैं, अगर चाइना की गवर्नमेंट चाहेगी तो इनको वो डेटा जो भी मांगते हैं, जो उनके सर्वर में है, उनको चाइना गवर्नमेंट को हैंडल करना पड़ेगा। बात आप समझ गए कि अगर डेटा इंडिया में भी क्यों ना हो, अगर चाइना की गवर्नमेंट चाहती है, अगर आपका डेटा इंडिया में एक चाइनीज़ कंपनी के डेटा में है, तो वो इंडियन डेटा भी चाइनीज़ कंपनी को, चाइनीज़ गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना पड़ सकता है। तो भाई भले ही ताले की चाबी आपके देश में है, लेकिन जो मास्टर की है वो डेफिनेटली पीआरसी में कहीं ना कहीं बैठी है, उसको कंट्रोल कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी भाई मेरी एक 38 डेज की एनालिसिस। वैसे मैंने सारे ब्रांड चेक किए हैं, लेकिन मैंने कहा कि इस ब्रांड के बारे में आपको थोड़ा सा अवेयरनेस कर देते हैं। अब ऐसे सजेशन भाई ब्रांड को मैं यही कहूँगा कि ठीक है, हम समझते हैं कि फ़ोन के कॉस्ट को कम करने के लिए ऐसा और ब्रांड्स भी करती हैं, आपने भी किया, कोई गलत नहीं है। तभी फ़ोन का प्राइस कम हो पाएगा, बिकॉज हार्डवेयर एक्सपेंसिव होता है, उसमें मार्केटिंग, बिल्डिंग मटेरियल, प्रमोशन, पैकेजिंग, प्रॉफिट सब कुछ जोड़ना होता है। बस ब्रांड को ये अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि हाँ, अगर हमने ये ऐप डाला है तो उसके थ्रू हमने ऐसे पैसे मिलते हैं, इसलिए फ़ोन का कॉस्ट कम होता है। लेकिन आपको यूज़र को ये फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो जब चाहें उस ऐप को अनइंस्टॉल कर लें, और अगर फ़ोन ये काम बैकग्राउंड से कर रहा है तो ये कंसेंट यूज़र को पता होना चाहिए कि आपका फ़ोन बैकग्राउंड में यहाँ कनेक्ट कर रहा है। अगर आप नहीं चाहते हो तो उसको आप कंसेंट में रिजेक्ट कर दो, ताकि वो ऐसा काम ना करे। प्राइवेसी पे आप काम करो, ये सारी प्राइवेसी की बातें होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो भाई अलग है, बाकी जो लेटेस्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। तो अभी भी ब्रांड को अपडेट्स दे के सारी चीज़ें फ़ोन से हटा देनी चाहिए। दैट्स ओके, जो हो गया सो हो गया। अगर आप अवेयरनेस चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी लेट अस नो, आपको लगता है भाई और किस ब्रांड की हम ऐसे ट्राई करें। मेरे पास डेटा सारा है, बट आपको दिखाने में थोड़ा सा समय लगता है। सो गाइज, आप लास्ट तक आ चुके हो, दैट मीन्स आपने वीडियो पूरी देखी होगी। आई होप आपको समझ में आएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बट मैंने कोशिश की आपको प्रॉपर बताने की। डे 1 से लेके आज जब वीडियो हम कंप्लीट कर रहे हैं, लाइव होगी टुमारो, तो 45 डेज हमने पूरी मेहनत की। और ये हमारी अभी तक सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा एनालिसिस की है। अगर आपको लगता है ऐसे एनालिसिस कंटिन्यू रखना चाहिए और ब्रांड के लिए भी करना चाहिए, तो या ट्राई कर सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा ताकि आप जो देखें और लोगों को भी पता चले, ताकि उनको भी सही बातें पता चल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वन।